दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि वह सही व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम है या नहीं। दोस्तों, अक्सर जीवन में हम किसी इंसान की पहचान करने में गलती कर देते हैं। सही लोग अगर किसी को मिल जाते हैं तो उसका काम आसान हो जाता है और वह तेजी से सफलता की राह पर चल पड़ता है। वहीं गलत लोगों का साथ किसी का भी जीवन असफल बनाने के लिए पर्याप्त होता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति सूत्रों में सही व्यक्ति की पहचान को लेकर विशेष तौर पर सावधानी बरतने का संदेश दिया है। अगर उनकी बातों को ध्यान में रखकर किसी काम के लिए व्यक्ति का चयन किया जाए तो सफलता की राह आसान होना तय मालूम पड़ता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, घिसने, काटने, तापने और पीटने, इन 4 प्रकारों से जैसे सोने की परख होती है, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति की परख या पहचान इस बात से होती है कि वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण या चरित्र कैसा है, उसमें कौन से गुण है और उसका कर्म कैसा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चरित्र बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को परखने की प्रक्रिया में सबसे अहम चीज व्यक्ति का चरित्र है। जिन लोगों का चरित्र बेदाग है, जो बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरों के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखते, वही श्रेष्ठ होते हैं। व्यक्ति में कैसे गुण है? दोस्तों, वैसे तो हर व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, दूसरों का अपमान करता है और उसमें अहंकार की भावना है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों का भला नहीं कर सकता। व्यक्ति को उसके कर्म से परखना। दोस्तों, व्यक्ति किस स्थिति या कुल में जन्मा है, इन बातों के आधार पर किसी व्यक्ति को परखने की बजाय उस व्यक्ति के कर्म कैसे है, इस आधार पर उसे परखना चाहिए। त्याग की भावना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि त्याग व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है और इसके जरिए आसानी से किसी व्यक्ति को परखा जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दे, वही सही मायने में अच्छा इंसान होता है। यह भी ध्यान रखें कि त्याग करते समय उससे कोई लाभ उठाने की इच्छा न हो, अन्यथा त्याग निष्फल हो जाता है और वह लालच से किया गया कर्म बन जाता है। दोस्तों, त्याग करते समय अहंकार का भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने त्याग करने का सामर्थ्य अपनी करुणा से दिया है। यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो फिर उसमें अभिमान या अहंकार कैसा? दोस्तों, जब कोई दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है और इस तरह की सेवा के बदले में पाने की कुछ भी इच्छा नहीं रखता है, तो यही सच्ची सेवा है। तो साधना क्या है? साधना साध शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सफलता पाने के लिए मनुष्य द्वारा लगातार प्रयास करना। इसके बाद उसे कर्म में सफलता मिलती है तो उसे साधना कहते हैं। साधना में जब मनुष्य मन को एकाग्र कर ईश्वर के साथ एकात्म होने के लिए जो लगातार प्रयास करता है, वही साधना है। दूसरे की भलाई के उद्देश्य से जब कोई कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे त्याग कहते हैं। दोस्तों, शिक्षा के 2 महान उद्देश्य होते हैं। एक तो वह बालक में त्याग के गुण को समाहित करे
और दूसरा उसे सेवा की भावना सिखाए। भोग से त्याग कहीं श्रेयकर है। त्याग से मन की परिशुद्धि होती है। त्याग का अर्थ है कि मनुष्य के सामर्थ्य में जो है उसे दूसरे के हित में लगा देना। इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले सुख एक दिन छोड़ने ही पड़ते हैं। आयु के साथ साथ भोग करने की क्षमताएं शिथिल हो जाती है। इसी भांति संसार की सभी वस्तुएं नाशवान है। उसका मोह क्या करना? मनुष्य के अधिकार में जो कुछ भी है उसे किसी व्यापक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देना ही त्याग है। जो तुम्हारे पास है ही नहीं उसका तुम त्याग कैसे करोगे? वह तो त्याग का दिखावा हुआ ना, त्याग नहीं। त्याग से ही आत्मसंतुष्टि संभव है, संग्रह से नहीं। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक अत्यधिक धनी सेठ हुए। उनके पास बहुत धन धान्य था। वे दानी भी बहुत थे। एक दिन उनकी एक महात्मा से भेंट हुई। सेठ ने देखा कि महात्मा जी के पास सिवाय जीर्ण शीर्ण पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कपड़े नहीं है। सेठ जी ने उन्हें कुछ कपड़े देना चाहा, तो महात्मा जी ने कहा, मैं तो अपने पास बस इतने ही चीजें रखता हूं जिनके अभाव से मेरा काम नहीं चल सकता। अभी तो मेरे पास ये कपड़े चल रहे हैं और मैं और कपड़ों का बोझ नहीं बांध सकता। जब ये कपड़े नहीं रहेंगे तब ईश्वर उनका भी इंतजाम कर देगा। सेठ जी ने फिर भी प्रार्थना की, महाराज ये कपड़े रख लीजिए, आपके पास तो बहुत लोग आते रहते हैं, किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। महात्मा ने उत्तर दिया, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात न हुई कि पहले अपनी आवश्यकता से अधिक चीजें इकट्ठा करो और फिर उसे दान करो। सेठ जी की आंखें भर आई। उसने कहा, महाराज आप ठीक कहते हैं, ईश्वर सबको देता है। आप सचमुच महान त्यागी है। आपका जीवन धन्य हो। तब महात्मा ने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, मुझसे ज्यादा त्यागी तो तुम हो। मैंने तो सिर्फ सांसारिक और नाशवान वस्तुओं का त्याग किया है, लेकिन तुमने तो उन चीजों का त्याग किया है जो अलौकिक, चिर शाश्वत तथा अविनाशी है, जिनका कोई मूल्य नहीं है और जो सर्वदा दुर्लभ है। सच, तुम मुझसे कहीं बड़े त्यागी हो। यह भेद भरी बात को सुनकर सेठ जी की आंखें खुल गई। उसका जीवन ही बदल गया। उसे आज पता लगा कि वह तो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा था और उस संग्रह के दौरान हीरे मोती उससे छूटते जा रहे थे। दोस्तों, विशुद्ध मन से निकली ऐसी भावना से त्याग करके आपको कुछ खोने का नहीं बल्कि पाने का एहसास होता है। इस एहसास की वजह होती है सामने वाले के मन में धीरे धीरे आपके लिए सम्मानजनक स्थान बनना, और वह सम्मानजनक एहसास छीन झपट कर लिए तमाम रिश्तों से ऊपर होता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना।